स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान हूं। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद दोगली हुकूमत मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो औरतों पर जुल्म करना बंद करो। के साथ रेप हुआ, यूपी हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ और उसे रेप कर उसका मर्डर कर दिया गया और रातों रात उसे जला दिया गया विदाउट उसकी पेरेंट्स के परमिशन के। इतना सब कुछ जुल्म और नाइंसाफी देख रही है गवर्नमेंट। क्या कर रही है बेटी के लिए गवर्नमेंट? क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है हम बेटियों को? आज सभी के गुनहगार इस देश में खुले आम घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? गवर्नमेंट खामोशी से देख रही है गवर्नमेंट ये सब कुछ गुनाह होते हुए। जो लोग बेटियों की इज्जत छीन रहे हैं, जो बेटियों को इज्जत लूट रहे हैं, उनको जिंदगी बेखौफ होकर जीने का हक उनसे छीना जा रहा है। ऐसे लोगों को आप बेल देकर बाहर ला रहे हो और ऊपर से बेल होने के बाद में उनको फूलों का हार पहनाकर मिठाई खिलाकर उनको बाहर ला रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को जो लोग ऐसा कर रहे हैं? आज जो हुकूमत गवर्नमेंट पार्लियामेंट हाउस में जो बैठी है, जितने भी मिनिस्टर, जितने भी लोग आज पार्लियामेंट हाउस में एमएलए सब लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती हम औरतों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए? क्या आप लोग समझ रहे हो कि शायद आपकी बेटियों के साथ कुछ जुल्म और नाइंसाफी नहीं हो रही है, तो इसलिए आप लोग खामोश हैं? क्या जो नॉर्मल बहू बेटी का आप लोग वोट ले रहे हो, क्या उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और तो आप लोग एक साधारण औरत का ले रहे हो, लेकिन हिफाजत सिर्फ अपनी बहू बेटियों का कर रहे हो। अगर तुम लोगों की बहू बेटियों के साथ ऐसा होता तो तुम लोग खामोश रहते? कभी नहीं। आप लोग उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाते, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर करवाते। मुजरिमों को ये पता है, एमएलए और जो मिनिस्टर्स की बेटियां हैं उनको अगर हाथ लगाएंगे तो उनको एक कड़ी सजा मिलेगी। इसी के कारण वो लोग उनको हाथ नहीं लगाते। वही पावर आज हम देश की बेटियां मांग रही हैं। ये पावर हमें कैसे प्रोवाइड हो सकता है? जब कानून एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करेगी, कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, तभी जाकर सब कुछ रुक सकता है, वरना इस देश को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन गवर्नमेंट आज क्या कर रही है? मुजरिमों का साथ दे रही है, उनको बाहर लेकर आ रही है, ना उनके ऊपर कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। अगर यही लोग जेल जाते, मुजरिम अगर जेल जाते भी हैं तो कुछ ही दिनों में वो बेल पर वापस चले आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तुम्हारी बहू बेटियों के साथ होता तो उनको क्या आप लोग बेल देते? क्या उन लोगों को बाहर लेकर आते? मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ, अगर तुम्हारी बहू बेटी और उनकी माँ के साथ ऐसा होता तो आप लोग खामोश रहते? जी नहीं। तो गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, जो ये सब कुछ होते हुए खामोशी से देख रही है, अपनी आंखें बंद रखी है, अपने कानें बंद रखी हैं। गवर्नमेंट तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगी है, तो हम देश की बेटियों को किसे फिक्र करना चाहिए? सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं हम लोग? देश की बेटी जगह जगह चीख रही है, चिल्ला रही है, अपनी आवाज दे रही है। क्या आप लोग उनकी मदद कर रहे हो? जी नहीं। जय भीम। आज विंग की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद है, जो जुल्म और नाइंसाफी दिन ब दिन जो औरतों पर बढ़ती जा रही है, उसे हमारा रोकना हमारा काम है। आज क्या हो रहा है इस देश में औरतों के साथ? जगह जगह जुल्म, नाइंसाफी, बेरहमी से औरतों को मारा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है और जगह जगह लड़कियों को
एसिड डालकर उनको जलाया जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक हरासमेंट हो रहा है। यहाँ तक कि 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत तक इस देश में महफूज नहीं है। औरत को कुदरत का दिया हुआ एक बेहतरीन तोहफा कहा जाता है, जिसे माँ, बहन, बेटी के रूप में हमने पाया है। लेकिन आज इस माँ, बहन, बेटी के साथ में क्या हो रहा है? इस देश में जगह जगह जुल्म और नाइंसाफी इतनी बढ़ती जा रही है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। भारत को भारत माता के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उसी भारत में भारत माता की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफी, इतनी बेरहमी। और ऊपर से गवर्नमेंट कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बची नहीं रही है तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? क्या हो रहा है इस देश में? मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से। हर जगह औरत चीख रही है, चिल्ला रही है, इंसाफ मांग रही है, लेकिन गवर्नमेंट खामोश है। जगह जगह औरतों के साथ रेप किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अपने आंखें बंद कर चुकी है। देश की बेटी चीख रही है, गवर्नमेंट के सामने गुजारिश कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने कान बंद कर लिए हैं। गवर्नमेंट अपने कान, आंख, जबान सब कुछ बंद रखी है। जबान अगर खोलती भी है तो कब? जब रेपिस्ट और मुजरिमों को बेल देना हो, उन लोगों को बेल देकर वो जबान खोल रही है, उन लोगों को बाहर ला रही है। क्या ऐसे करने से देश की बेटी को इंसाफ मिल सकता है? जिस तरह से मणिपुर में बगैर कपड़ों की औरत को घुमाया गया, जिस तरह से कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ रेप हुआ और उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया, जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है ये आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे जो गौ माता के नाम पर बेकसूर लोगों को मार रहे हैं और देश की बहू बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है? क्या उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही? कहाँ है बजरंग दल के गुंडे, आरएसएस के गुंडे? नहीं सुनाई दे रही हम लोगों की चीख? क्या तुम लोगों को सिर्फ गाय की आवाज सुनाई देती है? जो बेटी चीख रही है उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही तुम लोगों को? शर्म आनी चाहिए इन आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों को, जो अपने घरों में जाकर छुप कर बैठे हैं। जब बेटी के साथ में जुल्म होता है तो इनको सुनाई नहीं देता, जब ये लोग घरों में छुप कर बैठे होते हैं। इनको सिर्फ लोगों को, इनको सिर्फ नाहक को, जो मुसलमान होते हैं, जो लोग बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ उनको जाकर ये लोग कत्ल करते हैं। और मैं यहाँ पर पुलिस के बारे में भी बताना चाहूँगी कि पुलिस की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब एक बेटी के साथ में रेप होता है तो जब वो एफआईआर रजिस्टर करने जाती है तो पुलिस के हरासमेंट से ही उसकी आधी ताकत टूट जाती है। पुलिस ऐसे सवाल करती है कि सामने वाले विक्टिम की पूरी हिम्मत ही टूट जाती है। पुलिस इस तरह से मिसबिहेव करती है कि वो कभी दोबारा पुलिस स्टेशन ही ना जाए, इस तरह से बिहेव करती है। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी डिमांड करती हूँ कि पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उनको पता होना चाहिए कि जिन देश की बेटियां की उनकी जरूरत है, उनके साथ में किस तरह से बिहेव कर सके। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो गौरी लंकेश नाम की एक जर्नलिस्ट थी, उसका मर्डर किया गया था। और कुछ दिनों पहले बीजापुर में हमने ये देखा और सुना कि गौरी लंकेश नाम की जो मर्डरर्स थे, उनको फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया, उनको मिठाई खिलाकर, शॉल खिलाकर उनका स्वागत किया गया। मैं पूछना चाहती हूँ इस इंसान से, अगर तुम्हारी बहू बेटी होती तो उनका स्वागत करते? मैं उसके ही अंदाज में पूछना चाहती हूँ। या पप्पा निनगे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಹಿಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ರೇಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾಚಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಹಾರ ಉಳಿಸ್ಲಾಕೆ, ಸೀಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಾಕೆ नाचिके बरಬೇಕು। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी पूछना चाहती हूँ, कैसे आप लोग ऐसे लोगों को बीजापुर आने की परमिशन दे सकते हो? कैसे इन रेपिस्ट और मर्डरर्स करने वालों को इज्जत से जीने का मौका दे सकते हो? जो लोग बेटियों की नहीं, औरत का भी जीना बहुत जरूरी है। औरत भी एक ऐसी चीज है जो हर चीज को बर्दाश्त करती है। औरत भी एक मर्द को दुनिया में लाती है, आखिरकार भी उसी का ही शिकार बनती है। नहीं, आज के बाद ये नहीं होगा। हमारी भी इंडिया की मूवमेंट की औरतें आवाज उठा रही है कि हमारा हक हमें दे, हमारा हक हमें मिले।
औरतों पर जुल्म करना बंद करो। बहुत शुक्रिया सिस्टर्स, आपने अपनी कीमती राय हमारे सामने जाहिर की। औरतों पर जुल्म करने वालों पर धिक्कार। महफूज नहीं, महफूज नहीं, महफूज नहीं, महफूज नहीं। औरतें कहीं भी महफूज नहीं, औरतें कहीं भी महफूज नहीं। इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत करो। हमारे हक की इज्जत करो, हमारे हक की इज्जत करो। देखो, देखो, देखो। आलिसी, आलिसी, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.